अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है जी बेटा। आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर जो अभी अभी नए नए बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा कि वो अपनी तैयारी कैसे करें। और वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं या पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल्स, मैं आज आपको तमाम चीज़ों की डिटेल बताऊंगा ताकि आप अपनी तैयारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो फोकस कर सकें। इससे भी एक आइडिया हो जाता है कि हमने जो केमिस्ट्री के 200 मार्क्स हैं वो कैसे ऑब्टेन करने हैं। क्या आया कि हमारे पास कोई ऐसा रिलैक्स भी है, कोई ऐसा चैप्टर स्किप कर दे देन भी हम पूरे नंबर ले सकें। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं। आज सबसे पहले आपको टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो मार्क्स हैं उनकी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा जो आपके पास पार्ट 1 की थ्योरी है उसके टोटल मार्क्स 85 है और ये पूरा पेपर आपने 3 आवर्स में जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरह जब आप पार्ट 2 की एग्जाम में जाएंगे उसमें भी जो पार्ट 2 की थ्योरी है वो क्या हमारी, जिसमें टोटल 16 चैप्टर्स है। पार्ट 1 में टोटल 11 चैप्टर्स और पार्ट 2 में टोटल 16 चैप्टर्स है। उनमें भी जो हमें बोर्ड में पेपर आएगा उसमें उसके बेटा 85 मार्क्स और उसके लिए भी आपको टाइम रिक्वायर्ड है 3 आवर्स। और इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट बात, जिनको अक्सर बच्चों को जो है वो आइडियली होता है फोकस नहीं करते, प्रैक्टिकल बेटा प्रैक्टिकल के टोटल 30 मार्क्स है। अब मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड पर मैं आपको प्रैक्टिकल की डिटेल भी बताऊंगा कि हम 30 मार्क्स इसके कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की थ्योरी। पार्ट 1 में हमारे पास बेटा टोटल 11 चैप्टर, जैसे कि अभी बात मैं कर चुका हूं कि हमारे पास टोटल मार्क्स इसके 85, जिनको हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा, एक हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें टोटल एमसीक्यू 17 होते हैं और एक एमसीक्यू का 1 मार्क, सो टोटल मार्क्स भी हमारे पास 17। और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है सेपरेट है, ये थ्योरी के साथ इसको सब्जेक्टिव पोर्शन के साथ इसको मर्ज नहीं किया जाता, सेपरेट टाइम होता है। पहले 20 मिनटों में आपने बेटा ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अपना कवर करना होता है। रिमेंबर दैट कि बोर्ड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट बबल शीट दी जाती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा कि किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। सो बेटा हमारे पास सेकंड पोर्शन जो है वो सब्जेक्टिव, जिसमें भी फर्दर दो सब कैटेगरीज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, 3 और 4, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 है। ये सारी डिवीजन पंजाब के जितने भी वो तालीमी अदारे हैं या बोर्ड्स हैं वो इसी के मुताबिक जो है वो पेपर को बनाते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 44 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बेटा आपने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं और आपके पास एज पर बोर्ड पॉलिसी चॉइस भी मौजूद होती है। टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है बट आपने उसमें से कोई से 8 अटेम्प्ट करना होते हैं। और ये कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड होता है कि बोर्ड का जो पेपर आता है वो इसी पैटर्न के मुताबिक आता है। ये हर साल थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, ये फिक्स नहीं है। इस साल एक्सपेक्टेड है पेपर जो आएगा आपको बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 से मिलेंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 से, फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 8 से एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 से। रिमेंबर दैट आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो आप देख सकते हैं अगर आप चैप्टर 9 आप समझ रहे हैं जरा मुश्किल है, आप इसको स्किप भी कर देते हैं, देन भी आपके पास जो है वो इतने शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है कि आप उन चैप्टर्स की अच्छे तरीके से तैयारी करके उसमें टोटल जो क्रेडिट है वो हासिल कर सकते हैं। जी टोटल क्रेडिट हमारे पास कितना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल 16 मार्क्स है। एक चीज मैंने साथ और भी ऐड की है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि हमने अक्सर देखा कि हमारे बच्चों को पेपर बहुत अच्छा आता है, हर चीज उनको फटाफट आती है याद की हुई। जब पेपर में बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता, टाइम तो खत्म होने वाला है, उन्होंने तो अभी आधा पेपर अटेम्प्ट किया। तो उसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है, मैंने साथ टाइम रख दिया है। जैसे ही आपने पेपर स्टार्ट करना है वॉच आपके पास होनी चाहिए, आपने टाइम को देख के पेपर अटेम्प्ट करना है। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेट टाइम मैंने रख दिया है 24 to 32 मिनट्स। कैसे कैलकुलेट किया बेटा, एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने देखा
ऑब्जर्व किया 3 से 4 मिनट्स में होना चाहिए, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने 4 से ज्यादा मिनट उस पर यूज नहीं करने, वरना आपका पेपर रह जाएगा। उससे पहले पहले आपने उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, ब्यूटीफुल मैनर से उसके साथ एग्जांपल या फॉर्मूला जो भी है ऐड करना है। वॉच आपके पास होगी, टाइम का आप देखते हुए चलेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा पोर्शन, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेम कैटेगरी, आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, टोटल आपके पास मार्क्स हैं, इसके भी 16 आ जाएंगे। टाइम ऑलमोस्ट उतना ही आपने यूज करना है, आधा घंटा 24 टू 32 मिनट्स के अंदर इसको भी आपने वाइंड अप करना है। अब इसकी डिटेल एक्सपेक्टेड है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपको मिलेंगे चैप्टर 2 से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 11 से। इसमें भी आपको इसे एक चैप्टर 11 या 2 स्किप कर लें, देन भी आपके पास फुल चॉइस मौजूद होती है। इसी तरह से बेटा जो इसका थर्ड पोर्शन है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इसमें आपने बेटा 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9, सो आपके पास क्रेडिट है इस वक्त 12 मार्क्स है, सो टोटल 44 मार्क का ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। और आपने इसमें तकरीबन जो टाइम को यूज करना है 18 टू 24 मिनट्स यूज करने हैं, इससे ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आके आपने अटेम्प्ट कर लिए विद चॉइस। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, 10 या 7 जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, फिर भी आप फुल क्रेडिट जो है इसमें अचीव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, मोस्ट पावरफुल लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल इसके 24 मार्क्स हैं। इसकी जो पेयरिंग स्कीम अक्सर हम कहते हैं वो एक्सपेक्टेड इस साल ये बनेगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको मिलेगा वो चैप्टर नंबर 1 से एंड चैप्टर नंबर 4 से, इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। और ये भी एक्सपेक्टेड है आपको चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आएगा, सो आपने फर्स्ट चैप्टर के ऑल एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करना। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 3 एंड 5 का, 7 में कॉम्बिनेशन है 6 एंड 7 का, क्वेश्चन नंबर 8 का कॉम्बिनेशन बना रहा है चैप्टर 8 और 10 से। अगेन आप देख सकते हैं कि चैप्टर 8 से चांस है न्यूमेरिकल का। और क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इसमें चैप्टर 9 और 11 को रखा गया। और इसके लिए भी एक कैलकुलेटेड टाइम मैंने रखा है कि एक पोर्शन, यू नो दैट आपको आइडिया है कि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखे तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, कुछ चैप्टर 1 से एक पार्ट है, एक चैप्टर 4 से। सो एक पार्ट के लिए आपके पास टाइम है 10 टू 12 मिनट। सो एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कितना मिला है? 20 से 25 मिनट। सो आपने तकरीबन इसको 60 टू 65 मिनट्स में वाइंड अप कर लेना है। ये सारा टाइम आप जब ज़हन में रखकर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, फिर भी एट द एंड ऑफ द पेपर आपके पास 15 टू 20 मे बी 25 मिनट्स फिर भी आपके पास होंगे, जिसमें आप अपना सारा पेपर रिवाइज कर सकते हो। उसमें अगर कोई मिस्टेक आ गई है तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हो। अब उसके बाद एक और बात का जो है मैंने आपको पहले आइडिया दिया था कि हम कुछ चैप्टर्स को अगर स्किप कर दें या उसको जरा पीछे ले जाते हैं तो क्या हम फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं? जी, अगर आप देखें तो इसमें से मैंने चैप्टर 9 को स्किप कर दिया, इसमें से 11 को, इसको 10 से, ये तीनों मैंने तैयार ही नहीं किए। अब देखिए मेरे शॉर्ट क्वेश्चन तो पूरे हो रहे हैं और लॉन्ग भी पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का वो इन्हीं चैप्टर से। सो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से इनको ज्यादा फोकस करके आप बेटा 85 में से 85 मार्क्स ले सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी बेटा, पार्ट 2 को अगर हम देखते हैं तो पार्ट 2 में जैसा कि अभी शुरू में मैंने बताया टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं। अब उसमें से हमारे पास टोटल एमसीक्यू जो हमें आने होते हैं वो 17 है। 17 एमसीक्यू, अगेन सेम क्रेडिट, 1 एमसीक्यू फॉर 1 मार्क्स। और ये भी एक सेपरेट शीट पर अपने बबल शीट के साथ इसको अटेम्प्ट करना होता है और इसके लिए भी आपके पास टाइम 20 मिनट्स होते हैं। और ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इस साल जो आपको ये एमसीक्यू आएंगे वो बेटा चैप्टर नंबर 14 से 2 एमसीक्यू आएंगे, बाकी हर चैप्टर से जो है वो 1 एमसीक्यू है। सो इस तरह से टोटल 17। फर्दर इसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है हमारे पास, उसको भी हमने दो सब जो है डिविजन्स में आपको नजर आ रहा होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, जिसमें बेटा टोटल 68 मार्क्स, टाइम 2 आवर्स और 40 मिनट्स। फर्स्ट ईयर की तरह इसमें भी सेम आपके पास आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं, सेम बेटा टाइम डिवीजन है, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है। सो एक्सपेक्टेड ये होगा कि जो इस साल का आपको बेटा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो इस साल का आपको पेपर आएगा उसमें ये कॉम्बिनेशन आएगा, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर 1 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, ये नीचे मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हुए, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन,
चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ चैप्टर 15 से 2 और चैप्टर नंबर 16 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सो टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 12, बट आपने इसमें से सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स। और कैलकुलेटेड टाइम जैसा कि मैंने पहले बताया है, चूंकि मार्क्स उतने हैं तो टाइम भी वही लगेगा। आपने हर सूरत में एक शॉर्ट क्वेश्चन को 3 मिनट्स मैक्सिमम 4 मिनट में इसको वाइंड अप कर लेना होता है। जी नेक्स्ट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर 6 से ओनली 1 है, 7 से भी 1 है, चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह चैप्टर नंबर 12 से भी 2 और चैप्टर 13 से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर भी टोटल 12 है, आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स है और अप्रोक्सीमेट आपको हाफ और चाहिए इसको वाइंड अप करने के लिए। थर्ड पोर्शन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, 6 अटेम्प्ट करने हैं आपने आउट ऑफ 9। टोटल आपके पास मार्क्स बनेंगे 12 और आपको राउंड अबाउट 20 मिनट्स तक आपने इसको वाइंड अप करना होता है। इसमें बेटा कॉम्बिनेशन है, चैप्टर 9 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 11 से भी 2 और बेटा चैप्टर नंबर 14 से 3। आप चैप्टर 14 को स्किप नहीं कर सकते वरना चॉइस जरा डिफिकल्ट हो जाती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पोर्शन बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास उसी तरह से पार्ट 1 की तरह इसमें भी 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट और 4 चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 6 और 16 से है और इसी तरह से बेटा क्वेश्चन 7 में 7 चैप्टर है और साथ 12 का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपको चैप्टर नंबर 8 एंड 12 से, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा आपको चैप्टर नंबर 9 और 11 से। इस तरह से आप इसमें से कुछ से 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करके आप 24 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्रैक्टिकल पोर्शन जो अक्सर हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता, आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। जी बेटा याद रखें पार्ट 1 के एग्जाम्स के बाद कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री का है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एग्जाम्स के बाद कंबाइंड प्रैक्टिकल होता है। टोटल 30 मार्क्स और विद परफॉर्मेंस लैब के अंदर बकायदा इसकी परफॉर्मेंस की जाती है और टाइम हमारे पास अप्रोक्सीमेट होता है 3 आवर्स। अब वो 30 मार्क्स हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, थोड़ी सी तवज्जो से बेटा हम वो 30 के 30 पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देखते हैं हमने उसमें किस तरह से डिवीजन की हुई है। जो भी आपको पेपर आएगा सेम पैटर्न पर होता है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो एक सॉल्ट एनालिसिस से होता है। उसमें बेटा आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी कि एक अननोन सॉल्ट सपोज ए आपको प्रोवाइड किया गया है, आपने बाय ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सॉल्ट कौन सा है। और एक सॉल्ट में आपको पता है एक बेसिक रेडिकल होता है और एक एसिडिक रेडिकल होता है। इन इजी वर्ड्स एक कैटाइन प्लस चार्ज और एक एनाइन नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है आपके सामने है, आपको नहीं पता, आपने उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस से, बकायदा लैब में टेस्ट करके। तो उसके लिए आप अगर वो सारा का सारा सॉल्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर प्रॉपर उसको स्कीमेटिक पैटर्न से उसको लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस की सूरत में, तो आपको दोनों रेडिकल्स के टोटल 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सारी डिटेल अगर आप बेसिक रेडिकल की लिखते हैं तो आपको उसमें से 6 मार्क्स दिए जाएंगे और एसिडिक रेडिकल की डिटेल सारी की सारी एग्जैक्टली करेक्टली लिखने पर 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप बड़ी इजीली 10 मार्क्स ले सकते हैं अगर आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन भी बेटा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब बच्चा एग्जाम में जाता है तो उसको पहले 4 साइड की एक शीट दी जाती है जिसमें उसने क्वेश्चन नंबर 2 यानी टाइट्रेशन और क्वेश्चन नंबर 3 जो भी स्टेटमेंट फिजिकल एक्सपेरिमेंट की लिखी होती है, इन दोनों को बेटा फर्स्ट 20 मिनट्स में हर सूरत में ओरली लिख के एग्जामिनर के हवाले करना होता है। सो उसके अंदर जो आपने ओरली टाइट्रेशन अटेम्प्ट की होगी उसके 5 मार्क्स का जो है क्रेडिट होता है और रिमेनिंग जो 5 मार्क्स होते हैं वो आफ्टर देन रिटन मटेरियल देने के बाद टाइट्रेशन की बकायदा परफॉर्मेंस करते हैं और वो जो आप रीडिंग अपने एग्जामिनर को चेक करते हैं और उस बेस पर जो कैलकुलेशंस आप करते हैं उसके आपको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने पहले बात की, जो स्टेटमेंट होती है, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड है या हमारे पास एस्पाइरिन का प्रैक्टिकल है, आप उसका प्रोसीजर, उसकी डिटेल लिखकर एग्जामिनर को पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, उसकी बेटा 2 मार्क्स की डिटेल होती है और 3 मार्क्स में आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके एग्जामिनर को दिखाना होता है। सो टोटल 5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो जी टाइम चल रहा होता है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना होता है। पहले इसको ओरली लिखना होता है और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 को ओरली लिखना होता है। आफ्टर देन आपने क्वेश्चन नंबर 2 की परफॉर्मेंस करना होती है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की परफॉर्मेंस करना होती है। तरतीब जरा ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट करना होता है, जिसके लिए एक अननोन सॉल्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपने ड्राई और वेट टेस्ट करके उस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, जो स्कीम होती है। इंशाल्लाह लेटर ऑन एक ऐसा लेक्चर भी मैं आपको दूंगा जिसमें सारी डिटेल इसकी आपको बताई जाएगी। जी बेटा, उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्जामिनर आपसे कॉपी चेक करता है और आपकी कॉपी एक्यूरेट है तो उसके 2 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और एग्जामिनर आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछता है, जिसे हम वाइवा कहते हैं। वो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपको टाइट्रेशन या सॉल्ट एनालिसिस में आया होता है और वो आप सही आंसर देने पर आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे। सो इस तरह से टोटल आप इसको काउंट करके देख सकते हैं 30 मार्क्स हैं जो आप 3 आवर्स में विद परफॉर्मेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।